आज हम देख रहे हैं कि आज की स्थिति ये है कि हर हिंदू शांत है, हर ब्राह्मण शांत है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अभी तो जूते पड़ रहे हैं, फिर हो सकता है कि इनको जो है चौराहे पर दौड़ा करके कपड़े फाड़ करके इनको बताया जाए कि हाँ भाई हिंदू क्या होता है। इनके साथ बहुत जो भी करनी सेना करेगी वो आपको कुछ दिनों में अवश्य पता चलेगा। ये करनी सेना के पूर्ण रूप से निशाने पर है। क्या यही जो शब्द इन्होंने हिंदुओं के ऊपर बोला है, कभी ये मुसलमानों पर बोलकर देखें। जो शब्द इन्होंने रामचरितमानस पर बोला है, कभी ये कुरान शरीफ पर बोलकर देखें, कुरान पर बोलकर देखें, इनके साथ क्या होता है। मैं कई मामलों में इस्लाम को बहुत कट्टर सही मानता हूँ कि अगर आप उस पर टिप्पणी करेंगे, धर्म पे जाएंगे, तो धर्म वो उसका तुरंत जवाब देते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में यही कमी है कि हमारे धर्म को कोई भी अभद्र टिप्पणी करके चला जाता है और हिंदू शांत रहता है। तो ऐसे नेताओं को, ऐसे व्यक्तियों को चौराहे पर जूते से मारने का काम करना चाहिए। ये जिस चौराहे से गुजरे गाड़ी रोक के 10 जूता मारो फिर आगे। इन्हें पाकिस्तान का वोट चाहिए, बांग्लादेश का वोट चाहिए। इनको तो अब आने वाला चुनाव बताएगा कि हिंदू हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक मंदिर का आप नाम बता दिए जिसमें आदिवासी समाज, दलित समाज या हमारे पिछड़े समाज के भाइयों को नहीं घुसने दिया था। आप नाम उस मंदिर का नाम बताइए, उस व्यक्ति का नाम बताइए कौन नहीं घुसने देता, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। सादर नमस्कार। इस समय उत्तर प्रदेश में सियासत एवं राजनीति दोनों गरमाई हुई है। लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। इसी विवादित बयान के बीच में एक और बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का आया है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करणी सेना भारत के श्री शनि सिंह जी। जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार, जय श्री राम। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस इतिहास से अगर बिलोंग करते हैं तो इनका अगर ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज चंद्रगुप्त मौर्य जी, कभी कभी इनकी कुछ बयान मैंने सुने हैं, तो अगर ये चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं तो इनको चाणक्य का इतिहास भी पता होना चाहिए कि चाणक्य कौन थे। इस प्रकार से ये उसमें भाषण दे रहे हैं कि उसमें ब्राह्मण जो है सबका वो है, तो इनको चाणक्य भी ब्राह्मण ही थे। ये हिंदू धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं कि हिंदू का धर्म है ही नहीं, धोखा है। तो हिंदू धर्म का जो इतिहास है वो वेदों और पुराणों में है, और ये वेदों को पढ़ें, पुराणों को पढ़ें। जो आए दिन सनातन का अपमान करता है, जो आए दिन हमारे रामचरितमानस का अपमान करता है, आज वो हिंदुओं का अपमान कर रहा है, ब्राह्मणों का अपमान कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि आज की स्थिति ये है कि हर हिंदू शांत है, हर ब्राह्मण शांत है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई शांति है। देखिए रही कहीं कहीं ऐसा नहीं कि जो है, क्या यही जो शब्द इन्होंने हिंदुओं के ऊपर बोला है, कभी ये मुसलमानों पर बोलकर देखें। जो शब्द इन्होंने रामचरितमानस पर बोला है, कभी ये कुरान शरीफ पर बोलकर देखें, कुरान पर बोलकर देखें, इनके साथ क्या होता है। मैं कई मामलों में इस्लाम को बहुत कट्टर सही मानता हूँ कि अगर आप उस पर टिप्पणी करेंगे, धर्म पे जाएंगे, तो धर्म वो उसका तुरंत जवाब देते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में यही कमी है कि हमारे धर्म को कोई भी अभद्र टिप्पणी करके चला जाता है और हिंदू शांत रहता है। ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति जो है, नेता जो है, ये हिंदुओं को हिंदू से लड़ाने का काम करते हैं। और इनकी यही राजनीति का एक जरिया है कि हिंदू से हिंदू को लड़ाओ और राजनीतिक अपना स्वार्थ सिद्ध करो। तो ऐसे नेताओं को, ऐसे व्यक्तियों को चौराहे पर जूते से मारने का काम करना चाहिए। ये जिस चौराहे से गुजरे गाड़ी रोक के 10 जूता मारो फिर आगे भेजो। ये जिस चौराहे पर, इनका अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए ऐसे नेताओं का। और तभी जो है हिंदू और सनातन और हमारे जो समाज के जो चाहे ब्राह्मण भाई हों चाहे जो भी भाई हों, उनका सम्मान बरकरार रहेगा। समाजवादी पार्टी में भी ब्राह्मण हैं, और खास करके जिन्होंने बोला कि हिंदू धर्म जैसा कोई शब्द ही नहीं है, धर्म ही नहीं है, तो उसमें भी हिंदू हैं समाजवादी पार्टी में। और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी इनके ऊपर रोक क्यों नहीं लगाते हैं? इस तरह की ये समाजवादी पार्टी का ये पूरा प्रोपेगेंडा ही है, जो चाहती है कि जो है, पहली बात, अगर इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये इन्हें हिंदुओं का वोट चाहिए ही नहीं। इन्हें पाकिस्तान का वोट चाहिए, बांग्लादेश का वोट चाहिए। इनको तो अब आने वाला चुनाव बताएगा कि हिंदू हैं कि नहीं हैं। और इस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में जो ब्राह्मण हैं, इन ब्राह्मण नेताओं ने अब तक इसका जवाब क्यों नहीं दिया? सबसे बड़ी तो यहाँ पे वो है कि अगर आप अगर ब्राह्मण हैं और हिंदू हैं तो आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के इस टिप्पणी का जवाब देना चाहिए। पार्टी बड़ी हो गई है, देश कुछ नहीं। पार्टी बड़ी हो गई, देश कुछ नहीं। पार्टी बड़ी हो गई, धर्म कुछ नहीं। पार्टी बड़ी हो गई, जाति कुछ नहीं। इनके लिए सिर्फ पार्टी ही मात्र है। पार्टी और सत्ता, अपनी कुर्सी बचाना है। इनको अपनी किसी ना किसी जात से मतलब है, ना इन्हें किसी धर्म से मतलब है, ना इन्हें किसी देश से मतलब है। इन्हें सिर्फ स्वयं से मतलब है। ऐसे पार्टी, ऐसे नेताओं पर थूकता है समाज। सेना क्या कार्रवाई करेगी? अभी देख रहे हैं, समाज अगर कुछ नहीं करेगा तो करणी सेना अपनी जो कार्रवाई करेगी वो आपको दिखाई पड़ेगा क्या करेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरीके से देखा जाए कि उलूल जुलूल और विवादित बयान देते रहते हैं, क्या प्रदेश की और देश की माहौल
कोई बिगाड़ने की साजिश नहीं है एक प्रकार से? पूर्ण रूप से साजिश है। इनका कहना है, अभी मैंने जो बयान इनका सुना, इन्होंने बताया कि हमारे दलित समाज के भाइयों को, ओबीसी समाज के भाई हैं, आदिवासी समाज के भाइयों को जो है मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का एक मंदिर का आप नाम बता दिए इसमें आदिवासी समाज, दलित समाज या हमारे पिछड़े समाज के भाइयों को नहीं घुसने दिया था। आप नाम उस मंदिर का नाम बताइए, उस व्यक्ति का नाम बताइए कौन नहीं घुसने देता, मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि राजस्थान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया गया था। ये उनका बयान जो है गलत है पूरी तरीके से। जो राष्ट्रपति है इस देश का, उसको कहाँ नहीं घुसने दिया जाएगा, ये पूर्ण रूप से गलत बयान है उनका। अच्छा, करणी सेना क्या कार्रवाई करेगी, इसका आपको उत्तर मिल जाएगा कुछ दिनों में, यदि कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं होती है तो। दोनों तरफ से छूट मिली हुई है, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से भी और उनके जो है अखिलेश यादव जी की तरफ से भी। देखिए, सब जाति की राजनीति है। ये जानते हैं कि अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगी तो इनकी जाति बिरादरी जो है नाराज हो जाएगी, लेकिन ये अपनी जाति को भी गुमराह कर रहा है। ये अपनी जाति को भी गुमराह कर रहा है। इनकी जाति के जो भी भाई हैं वो स्वयं को अगर हिंदू नहीं मानते हैं तो इनका पक्ष लें। अगर स्वयं के हिंदू नहीं मानते हैं मौर्य समाज के लोग तो इनका पूर्ण रूप से समर्थन करें, कोई आपत्ति नहीं है। यदि वो हिंदू हैं तो ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करें, ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करें। ये आपके समाज के लोगों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। इनके समाज के लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ को। हमारा जो हिंदू धर्म है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी का कल्याण हो, सबका। और हिंदू शब्द की जो उत्पत्ति ये पुराणों से आई है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पुराणों में इसके वक्तव्य मिल जाएंगे कि ये बहुत ही पुरानी सभ्यता है हिंद की। और हिंद शब्द से हिंदू की उत्पत्ति हुई है। हिंदू घाटी की सभ्यता थी, उससे हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है, क्या संदेश देंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? स्वामी प्रसाद मौर्य जी करणी सेना के निशाने पर है। और उनके साथ कभी भी ऐसी दुर्व्यवहार हो सकता है। अगर ये अपने शब्दों से जो है बाज नहीं आए अपमानित करने से, तो इनके साथ भी कोई कठोर कार्रवाई की जाएगी संगठन के माध्यम। इनको भी अभी तो जूते पड़ रहे हैं, फिर हो सकता है कि इनको जो है चौराहे पर दौड़ा करके कपड़े फाड़ करके इनको बताया जाए कि हाँ भाई हिंदू क्या होता है। इनके साथ बहुत जो भी करणी सेना करेगी वो आपको कुछ दिनों में अवश्य पता चलेगा। ये करणी सेना के पूर्ण रूप से निशाने पर है। हाँ, ये जहाँ भी अगर हमारे अयोध्या में आते हैं या हमें कहीं भी दिखाई पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश किसी भी उसमें इनका मंच पर लगता है तो उनको वहीं पर उसी मंच पर इनको जवाब दिया जाएगा। जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में करणी सेना इनको समझाएगी पूर्ण रूप से। करणी सेना भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह जी थे हमारे साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस भाषा में समझेंगे इनको इसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। या तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने बयानों से जो है वो बाज आ जाएं, जो उलूल जुलूल और सड़क छाप बयान देते रहते हैं और प्रदेश में और देश का जो है वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान को लेकर के और करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह जी के बयानों से कितना सहमत है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी प्रकार की वीडियो के लिए टाइम्स ऑफ अयोध्या पेज को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। सादर धन्यवाद।